जमशेदपुर में व्यापारी की पत्नी की देर रात गोली मारकर हत्या मामले में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में चैम्बर ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सभी चैम्बर के लोगों ने जिला के उपायुक्त और एसएसपी से अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंगलवार को चैम्बर द्वारा जमशेदपुर बंद करने का आह्वान किया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद पूरे जमशेदपुर व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही सीताराम डेरा थाना पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि व्यापारी द्वारा रंगदारी की शिकायत 3 बार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर पूरा मारवाड़ी समाज, चैम्बर के लोग आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले पर एसएसपी खुद जांच कर रहे हैं। जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी की दावा किया जा रहा है। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जैसा कि सर्वविदित है कि कल जो हत्या हुई है उससे पूरा व्यापारी समाज मर्माहत है और निश्चित रूप पर हम लोग चाहेंगे कि इस घटना का शीघ्र उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज बैठक हुई थी जिसमें करीब 200 व्यापारी यहाँ पर सम्मिलित थे, आप लोग देख रहे थे, और काफ़ी देर से सब चर्चा करने के उपरांत हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है कि हम लोग प्रशासन को पूरा मौका देंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे। 72 घंटे के अंदर प्रशासन इस मामले का उद्भेदन करे, अन्यथा हम लोग जमशेदपुर बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं और रांची जाकर के मुख्यमंत्री, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आदि का भी इस मामले में ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। ये बात घोर आश्चर्य की है कि जब इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगा हुआ है और हम लोग ये मान करके चलते हैं और देख भी रहे हैं कि जगह जगह चेकिंग्स हो रहा है, आर्म्स का, कैश मूवमेंट का, अन्य हेलमेट का, इसका उसका, और उस परिप्रेक्ष्य में अगर जैसा कि मृतका के पति रवि अग्रवाल ने बताया, अगर हम लोग उस बातों पर यकीन करते हैं तो कि गोली मार करके हत्या की गई है, तो फिर कांदरबेड़ा या उस रोड में जहाँ पर भी, वहाँ पर पुलिस चेकिंग कहाँ थी, ये एक संदेहास्पद बात है। तो हम लोग पूरा सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पूरी घटनाक्रम का पुरजोर विरोध करता है और पूरा व्यवसायी समाज मर्माहत है। और हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोमवार तक अगर इस मामले का उद्भेदन नहीं होता है तो हम लोग मंगलवार के उपरांत जमशेदपुर बाजार बंद करने का भी विचार कर सकते हैं और रांची जाकर के वरीय पदाधिकारियों, मुख्यमंत्री, होम सेक्रेटरी, डीजीपी का भी विधि व्यवस्था पर ध्यान आकृष्ट करके चाक चौबंद व्यवस्था करने हेतु उनसे निवेदन करेंगे। बताते चले कि जमशेदपुर से सटे NH 33 पर चांडिल थाना अंतर्गत कांडराबेरा के पास शुक्रवार रात अपराधियों ने ज्योति अग्रवाल को गोली मार दी। घटना के बाद ज्योति को TMH में भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद ज्योति को मृत घोषित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार ज्योति अग्रवाल अपने पति रवि अग्रवाल के साथ NH 33 स्थित एक होटल में खाने गए थे। वे होटल से खाना खाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में कुछ अपराधी आए और अपराधी ने रवि पर फायरिंग की। गोली फंस गई, लेकिन दूसरे अपराधी ने गोली चलाई तो गोली ज्योति को जाकर लगी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता TMH अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दुखद और बहुत निंदनीय घटना है और इसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है वो किसी भी बिल में दुबके होंगे, उसको निकाल के कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा ने, थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। अब वो जांच का विषय है, लेकिन मैं इस कांड को बहुत कायरता, माँ बहन के ऊपर हमला, यदि जिन भी गुंडों ने ये कुकृत्य किया है, यदि उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो उन लोगों को हम लोग जैसे लोगों से लड़ना चाहिए। तब हम उसको बताएंगे कि क्या मर्द के साथ लड़ने का होता है। अरे माँ बहन बेटी के ऊपर यदि कोई हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे कायर और कमज़ोर कोई नहीं है। लेकिन ये किसी हाल में
हत्यारों को बचने नहीं दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दिलाई जाएगी। और मैं खुद इस समाज का बेटा हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे पास शब्द और लग रहा है कि इस राज्य के मंत्री होने के बाद भी आज मेरे पास शब्दों का अभाव है। मैं बहुत मर्माहत हूँ, लेकिन इस कायराना अंदाज का हमला का माकूल जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई बट नहीं होगा। बताया जा रहा है कि व्यापारी से रंगदारी की मांग की गई। नहीं, वही जो भी प्रसंग आपको मालूम है, वो रंगदारी की बात आई थी और उस प्रसंग में दो पत्र व्यापारी के द्वारा सीताराम डेरा थाना में समर्पित भी किया गया और एक लिखित शिकायत भी दर्ज की गई। अब उस पर उन्होंने क्या अनुसंधान किया, क्या जांच किया, किन बिंदुओं पर किया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन घटना बहुत दुखद हुई है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जिन हत्यारों ने इसको अंजाम दिया है, उनको मेरी खुली चुनौती और चेतावनी है कि यदि उनके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो एक बार मर्द की तरह आके हुंकार भर के दिखा दें, तो उनको हम बता देंगे कि हमारा व्यापारी कितना मजबूत है। एक महीना पहले रंगदारी और फिर एक बार व्यापारी को निशाना बनाया गया। अभी सरकार क्या स्टेप लेगी? अभी तो हमने तुरंत सीनियर एसपी को कहा है, सिटी एसपी आए हैं। अभी मैं बात करूंगा डीजीपी से भी, होम सेक्रेटरी से भी बात करूंगा और इस पर जो है जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मामले की जानकारी लेने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं पर गोली चलाने वाले मर्द नहीं होते, मर्द से आकर मुकाबला करें। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।